वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 4। श्यान उन्नद मदो महामना महारतल्पे महिषी महारतल्पे महिषी भुजोपदी। तामेव वीरो मनुते परं यता। तमोभिभूतो नानिजं परं च यः। श्यानुन्नदमदो महामनो महारतल्पे महिषी भुजोपदी। तामेव वीरो मनुते परं यता। तमोभिभूतो नानिजं परं च यः। श्यानुन्नदमदो महामना महारतल्पे महिषी भुजोपदी। तामेव वीरो मनुते परं यता। तमोभिभूतो नानिजं परं च यः।
वैष्णवीस। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्यान लेटा हुआ, उन्नत मद अत्यधिक मोहग्रस्त, महामना मनस्वी, महाअहर तल्पे बहुमूल्य शैया पर महिषी रानी की भुजा बाहें उपधी तकिया ताम उसको ईवा निश्चय ही वीरा वीर मनुते उसने मान लिया था। परम जीवन लक्ष्य यथा जिससे तमह अज्ञान से अभिभूता आवृत न नहीं निजम अपना परम परमेश्वर च तथा यथा जो इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान ना रहा। तात्पर्य, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है, जिसे इस लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह ना तो अपने आप का और ना ही भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महत् सेवाम द्वारम विमुर्मुक्ते। यदि वह महात्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो उसके लिए तमो द्वारम अर्थात नारकीय जीवन के अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है।
राजा पुरंजन महात्मा, बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश रूप मानना। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करती रहती हैं। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं चलता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शैया है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्यधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा निवितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान ना रहा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने शुद्धिकरण के लिए इस पे कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य के घर में गए और उसके ऑल्टर में प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत देखा कि प्रभुपाद की फोटो के आगे एक लड़की का फोटो लगा था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, ये कौन है? तो उस शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और इसी ने मुझे प्रेरणा दी कृष्ण भावना में आने के लिए। तो ये मेरी शिक्षा गुरु है और मैंने इसकी भी फोटो लगाई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ठीक है उसने तुम्हें प्रेरणा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु परंपरा में तुम्हें उसे भी ऐड कर लोगे और उसको भी उसी प्रकार सम्मान देते रहोगे। तो ये जो आसक्ति है इस देह से, ये साधारणता इतनी जल्दी जाती हुई नजर नहीं आती, और अगर स्थूल रूप से चली भी जाती है तो जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री का चिंतन भी करे तो ये उसके साथ शैया पे लेटने के समान है। तो इसका अर्थ है कि स्थूल स्तर पे तो आसक्ति चली जा रही है आसानी से, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे हृदय अभी भी उन्हीं देहात्म बुद्धि के विचारों के अंदर फंसा रह जाता है। जिस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में वो कालकृष्ण दास जब श्रीला चैतन्य महाप्रभु जी के सेवक बन के उनके साथ यात्रा में गए और वो देख रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, कितने जीवों का सिर्फ अपने दर्शन मात्र से उद्धार करते जा रहे हैं। तो व्यवहारिक रूप से कालकृष्ण दास के सामने चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीला घटित हो रही थी। कोई भी साधारण व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से इतनी होलसेल में जीवों का उद्धार करते हुए कैसे प्रभावित नहीं होगा। और वो कालकृष्ण दास ये सब देखते हुए भी चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले गए।
तो श्रीला प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई जीव खुद दृढ़ नहीं है इस साधना भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए, तो भगवान भी उसका कुछ नहीं कर सकते। इवन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ऑल्सो कैन नॉट हेल्प हिम इफ somebody is not determined to follow the principles of साधना भक्ति। तो ये जो देहात्म बुद्धि का जो प्रभाव है, ये इतना स्वाभाविक बन गया है हम सबके लिए, मैं अपने लिए बात करूंगा, कि इतना स्वाभाविक बन गया है कि ये एक हमारे लिए एक नेचुरल लाइफ की तरह बन गया है कि पदार्थ में अपनी चेतना को अब्जॉर्ब रखना। प्रभुपाद के एक बार एक शिष्य, प्रभुपाद जी व्यासासन में बैठे थे, उनको चामर दिखा रहे थे। तो चामर दिखाते दिखाते वो ऑडियंस की तरफ देखने लगे और देखने लगे कि ऑडियंस भी उनको देख रही है। अब वो जरा स्टाइल में चामर घुमाने लगे और जब ऊपर नीचे दाएं बाएं अलग अलग तरीके से चामर घूमने लगा तो प्रभुपाद जी की नजर पड़ी और प्रभुपाद घूर के देखने लगे, पर वो अपनी लीला में इतने मग्न थे कि भूल गए कि प्रभुपाद जी भी देख रहे हैं उन्हें। और प्रभुपाद रुक के कहते हैं, तुम पूरी दुनिया में चामर दिखा रहे हो लेकिन मेरे सर पे बैठी एक मक्खी नहीं भगा पा रहे। तो हमारी कॉन्शियस इस मैटर में इतनी नेचुरली अब्जॉर्ब्ड है कि स्वाभाविकता पता भी नहीं चलता कि कृष्ण भावनामृत के कार्य करते करते भी वो पदार्थ का ही चिंतन कर रही होती है। तो पूरा का पूरा भौतिक जगत ये बनाया इसीलिए गया कि हमारी चेतना इस देह में ही लगी रहे। इस पूरे भौतिक जगत में जो कुछ भी व्यवस्थित किया गया है, निर्धारित किया गया है, वो सिर्फ इसी भावना से कि कैसे रात दिन हम सिर्फ इसी देह के विषय में ही चिंतन करते रहें। ये चेतना इस देह के स्तर से ऊपर निकल ही ना सके। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कहते हैं कि भगवान को भूलने के लिए जो सुविधाएं इस संसार में हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में दी गई हैं और याद करने की सुविधाएं बहुत कम मात्रा में दी गई हैं। क्योंकि ये संसार बनाया इसीलिए गया है क्योंकि जीव जब भोग इच्छा लेकर इस भौतिक जगत में आया तो भगवान के द्वारा ये अरेंजमेंट पहले से किया गया है कि वो अपनी इस इच्छा की पूर्ति इस भौतिक जगत में कर सके। और इसीलिए उस देहात्म बुद्धि में उसे बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत में उस अविद्या का निवेश किया कि जिससे हम हमेशा इस देह के विषय में ही चिंतन करते रहे। स्वाभाविकता और साधारणता ऐसा ही नजर आता है कि हर क्षण या तो हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा अभी दुख दे रहा है, अभी गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कम सोया था, आराम चाहिए, ज्यादा भागदौड़ किया था, परिश्रम किया था और रेस्ट चाहिए, या फिर अभी मुझे अच्छा लग रहा है इस शरीर को, अभी अच्छा अनुकूल हवा बह रहा है, अभी शरीर को आराम मिल रहा है, अभी शरीर को भरपेट मैं जैसा चाहता हूं स्वाद का भोजन वैसा प्रसाद मिल रहा है। तो प्राय 24 घंटे अगर हम देखें तो ये विचार कृष्ण भावना ना होके इस देह की भावना के अंदर ही फंसे रहते हैं। क्योंकि भक्ति के कार्यों में जो समय व्यतीत किया गया है वो स्वाभाविकता इतना कम है और इस देह की बुद्धि में जो जन्म जन्मांतरों में जो समय लगाया गया है वो इतना अधिक मात्रा में कि निश्चित रूप से उसका प्रभाव इतना गहरा है, उसके संस्कार इतने गहरे हैं कि वो इतनी सरलता से जाता नहीं है। तो बाह्य रूप से नियमों का पालन करने से भी मन का परिवर्तन इतनी सरलता से आता दिखाई देता नहीं है। तो इसीलिए साधना भक्ति के पथ पे होते हुए भी वो देहात्म बुद्धि बनी रहती है कि मेरा तिलक सही लगा है कि नहीं लगा, या कट्टी सही बना है कि नहीं बना, धोती सही बना है कि नहीं बना, कपड़ा साफ पहना है कि नहीं पहना। वो देहात्म बुद्धि इस भक्ति के पथ पे होते हुए भी जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं बनी हुई निकल आती है। एक भक्त अपना साक्षात्कार शेयर कर रहे थे कि 20 साल के बाद उन्होंने पैंट पहना। वो आश्रम में रहते थे, प्रचार के लिए कहीं जाना था तो पैंट पहन के जाना पड़ा।
तो कहते 20 साल के बाद पैंट पहना, तो जैसे ही पहना तो सीधा हाथ ऐसे पॉकेट में डाल के मैं खड़ा हो गया। वो गया नहीं था विचार, अभी भी ऐसा पॉकेट में हाथ डाल के हाथ खड़े होते थे। कहते तुरंत दोनों हाथ पॉकेट में गया और ऐसे खड़ा हो गया मैं। वो 20 साल नहीं पहनने के बाद, जब 20 साल बाद पैंट पहना तो इतने साल के बाद भी वो गया नहीं इंप्रेशन, वो प्रभाव अभी भी बना हुआ था। तो ये इतना गहरा है कि स्वाभाविकता हम इस देहात्म बुद्धि के विचारों के अंदर भरे रहते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं देह तमोगुण के अंदर है, और जब हम इस देह पे अत्यधिक फोकस करते हैं और फिर जब आत्मा के कार्यों को करना आरंभ करते हैं तो स्वाभाविकता तमोगुण बाहर निकल कर आ जाता है। इसीलिए नाम जप करते, श्रवण आदि कीर्तन आदि करते, वो तमोगुण स्वाभाविकता बाहर आता है, क्योंकि देह तामसिक है और हमारी चेतना इस देह में इतनी ज्यादा लगी है कि आत्मा के कार्यों को करते वक्त वो तमोगुण का स्वाभाविक प्रभाव हमें नजर में आता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि देह है वाहन, आप अपने वाहन के विषय में 24 घंटे नहीं सोचते रहते। जब कभी जाना होगा कहीं पर तभी वाहन का उपयोग करेंगे, उसी समय सोचेंगे या थोड़ी देर सोचेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे उस वाहन के बारे में विचार करना। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि देह भी वाहन और उस देह के विषय में चिंतन हमेशा चलता रहता है। वो जाता नहीं है हमारे हृदय से, हमारे मन से। इसीलिए महाराज रहुगण जब जड़ भरत के संपर्क में आए तो महाराज रहुगण जड़ भरत को कहते हैं कि आप एक गुणगान के विषय हैं, क्योंकि जिस प्रकार का परिवर्तन आपके संग से मेरे अंदर आ रहा है, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आपके अंदर कृष्ण की शक्ति है। अन्यथा ये संभव नहीं कि जो परिवर्तन आप अपने संग से मेरे हृदय में दे पा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जहां पर कृष्ण की शक्ति होगी वहां पर मिथ्या अहंकार नहीं होगा। जहां कृष्ण की शक्ति होगी वहां पर हमारा विवाद करने की जो ये हमारी मानसिकता है वो नहीं होगी और दृढ़ता का अभाव नहीं होगा। इसीलिए महान भक्तों के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि ना तो उनमें मिथ्या अहंकार पाया जाता है, दृढ़ता पाई जाती है, और कृष्ण के शब्दों पे आर्ग्यूमेंट की बजाय अत्यंत विश्वास उनके हृदय में पाया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि महत द्वारम की महत सेवा, एक महान भक्त की सेवा, यही एकमात्र हमारी बद्ध अवस्था को काटने के लिए शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके माध्यम से हम इस साधना भक्ति में अपनी बद्ध अवस्था को चीर कर सकते हैं, उसको खंडित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जब हार्वर्ड के अंदर प्रचार कर रहे थे और प्रभुपाद ने पूरा आत्मा और शरीर के विज्ञान पे जब प्रवचन दिया और एक प्रभुपाद ने कहा कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि आपने ये माथे पे क्या लगाया हुआ है? तो प्रभुपाद जी कहते तुमने ये गले में क्या बांधा हुआ है? तो उसने कभी इस बारे में विचार नहीं किया था कि आज तक मैं क्या गले में बांध रहा हूं, टाई क्यों बांध रहा हूं। पहली बार ये प्रश्न है। प्रभुपाद कहते हैं वन शुड आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। एक व्यक्ति को जितने संबंधित प्रश्न है वही करने चाहिए, लेकिन ये जो मानसिकता है दोष देखने की, आर्ग्यूमेंट करने की, या फिर दृढ़ता और फिर साथ में जो भक्ति के नियमों के प्रति विश्वास है, ये महत द्वारम यानी कि एक महत सेवा के माध्यम से ही हमारे जीवन के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। भागवतम में आता है कि जिस समय भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए थे और जब कंस को पता चला कि देवकी फिर से गर्भवती है, और जब कंस देवकी के समीप में आते हैं तो उस समय देवकी को देख के कंस के मन में विचार आता है
कि देवकी के ऊपर मुझे अत्याचार नहीं करना चाहिए। कंस के मन में विचार आता है कि देवकी एक अच्छी स्त्री है, ये मेरी बहन है और ये गर्भवती है, मुझे इस परिस्थिति के अंदर देवकी को नहीं रखना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि कंस जैसा व्यक्ति भी देवकी के संपर्क में आने पर, जिस समय कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, उसके मन में भी सद्विचार उठने शुरू हो गए। उसके मन में भी ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो गई कि देवकी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ये एक अच्छी स्त्री है, मेरी बहन है, ये इस समय गर्भवती है, ऐसी अवस्था में मुझे इसे सुविधाएं देनी चाहिए, इस प्रकार का अन्याय, इसके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि यह है कृष्ण के संपर्क में आने का परिणाम। तो वो कंस जब देवकी के माध्यम से कृष्ण के संपर्क में आए तो कुछ क्षण के लिए कंस के मन में भी ऐसे सद्विचार उठने शुरू हो गए। जिस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु जब वो निम्न स्थान पे बैठे थे, जहां जूते आदि, जहां चरण धोए जाते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु को देखा तो चैतन्य महाप्रभु की देह से तेज निकल रहा था। तो मायावादी ब्रह्म ज्योति को अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु की देह से प्रकाशानंद सरस्वती ने तेज देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो प्रकाशानंद सरस्वती खुद आकर चैतन्य महाप्रभु को अपना हाथ दिया उठाने के लिए, बोला ये स्थान आपके बैठने के लिए नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती ने हाथ दिया और चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के हाथ का स्पर्श किया, वहीं से प्रकाशानंद सरस्वती की भक्ति का जीवन आरंभ हो गया, उस स्पर्श मात्र से। तो महत सेवा, वो प्रकाशानंद सरस्वती ने महत सेवा की और वो मायावादी भक्त बन गया। और वो ही नहीं, उसके संपर्क में जो भी था वो भी भक्त बन गया। कदम कानन महाराज अपने साक्षात्कार में बताते हैं कि वो एक दिन एक ट्रेन में जा रहे थे जब वो भक्त नहीं थे, और उन्होंने इस्कॉन का एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर देखा, और ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर सबको जाके किताब दे रहा था और कदम कानन महाराज के पास नहीं आया। तो सबको जाके बुक्स के लिए पूछ रहा था और बता रहा था ये बुक्स का महत्व, लेकिन कदम कानन महाराज के पास नहीं आया। और कदम कानन महाराज कहते हैं उसके मेरे से किताब ना पूछने के कारण मेरे 8 वर्ष खराब हो गए। मैं 8 साल बाद में भक्ति में आया। अगर शायद उसने उस समय मुझसे पुस्तक पूछ ली होती तो मैं अपने 8 साल जीवन की और व्यर्थ नहीं करता और इस भक्ति के रास्ते के ऊपर आ गया होता। तो परम भगवान, उनकी शक्तियां, उनका ऐश्वर्य, उनका आनंद इस प्रकार का है कि जो भी व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत के माध्यम से उनके संपर्क में आएगा वो परिवर्तित होगा ही होगा। तो जो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसी भावना, तामसिक भावना, ये हृदय से जाने के लिए वो कृष्ण का संपर्क हमें महत सेवा के माध्यम से चाहिए। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना सिखाया। जब प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक कर रहे थे वेस्ट में, और प्रभुपाद ने देखा कि एक लिमोजिन आ रही थी, एक लग्जरी कार आ रही थी। तो प्रभुपाद ने लिमोजिन आते हुए देखा तो प्रभुपाद ने शिष्यों को कहा, वन डे विल हैव दिस कार फॉर कृष्णा। एवरीबॉडी सेड जय प्रभुपाद। और फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आ गया। प्रभुपाद ने कहा, वन डे विल हैव दिस बिल्डिंग फॉर कृष्णा। एवरीबॉडी सेड जय प्रभुपाद। फिर एक आदमी एक बहुत बड़े कुत्ते के साथ आ गया। प्रभुपाद ने कहा, वन डे विल हैव दिस डॉग फॉर कृष्णा। एवरीबॉडी सेड जय प्रभुपाद। प्रभुपाद सेड, व्हाट विल यू डू विद डॉग? कुत्ते के साथ करोगे क्या तुम? तो प्रभुपाद जी ने सिखाया कि जब उस कृष्ण के साथ इस सारे ऐश्वर्य और शक्ति को लगा दिया जाता है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक स्पॉन्ज, अगर वो पानी में रख दिया जाए तब उस स्पॉन्ज में पानी भर जाएगा। अब उसमें कुछ और स्थान नहीं है कि कुछ और डाल सकें आप। जब एक स्पॉन्ज पूरी तरह से भरा हुआ है तो उसमें फिर कुछ रिक्त स्थान नहीं रहेगा कि कुछ और डाला जा सके।
उसी प्रकार से जब हमारी चेतना उस स्पंज के समान कृष्ण के साथ भरी हुई है, तो फिर कुछ और स्थान नहीं रहेगा कि कुछ और विचार डाला जा सके उसमें। तो वो विचार कुछ और आता है, तो इसका मतलब ये नजर आता है कि वो चेतना कृष्ण के साथ भरी हुई नहीं है। वो चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावना में डूबी हुई नहीं है, अन्यथा उसमें विचार आने के लिए स्थान रह ही कैसे जाता है। अगर कृष्ण से अन्य विचार आ रहे हैं, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि अभी हृदय डूबा नहीं कृष्ण चेतना के अंदर, उसमें और अधिक अभी कार्य करना बाकी है, ताकि वो डूब सके कृष्ण चेतना में और स्थान ना रहे किसी भी प्रकार के अन्य विचार को प्रवेश करने के लिए। तो ये विचार भोग की मानसिकता के वहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां कृष्ण भावनामृत पूर्ण नहीं हुई है, और ये बिना महत सेवा के इस जीवन में संभव नहीं। वही एकमात्र रास्ता जो हमारी बद्ध अवस्था को पूर्णता खंडित कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी जब हैदराबाद के अंदर डीटी इंस्टॉलेशन करवा रहे थे, तो कई ब्राह्मण्स को भी बुलाया गया, और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को, अच्युतानंद स्वामी और कुछ शिष्यों को बोला कि ये जो ब्राह्मण है ये बड़े जेन्युइन है, और इनकी अच्छे से सेवा करना, इनका ठीक से ध्यान रखना, ये सामान्य नहीं है। तो उसमें एक ब्राह्मण थे भट्टाचार्य, और वो डीटी इंस्टॉलेशन के लिए आए थे हैदराबाद में। और जब उन्होंने प्रभुपाद जी चले गए और उनको पता चला कि बॉम्बे में, वृंदावन में, मंदिरों में शिला प्रभुपाद की डीटी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है भगवान के विग्रह के साथ, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कई शास्त्रा से रेफरेंस दिए, और वो अपने खर्चे से ट्रेन पकड़ के प्रभुपाद जी से मिलने मुंबई आ गए, प्रभुपाद को ये बात बताने के लिए। तो जब प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी आपका डीटी आपके टेंपल में एस्टैब्लिश नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों? तो कहते क्योंकि लोग आके आपको प्रार्थना करेंगे, लोग आके आपके चरण को छुएंगे, और जब लोग आपको प्रार्थना करेंगे, आपके चरण को छुएंगे, तो उनके कर्मों की प्रतिक्रियाएं आपके ऊपर आएंगी और आपको सफर करना पड़ेगा। तो जीवित रहते आपका डीटी इंस्टॉलेशन होने से आपको बहुत नुकसान होगा, और आपके ऊपर सबके कर्मों की प्रतिक्रिया आएंगी। तो भट्टाचार्य इस बात को प्रूव करने के लिए कई शास्त्रों से रेफरेंस देने लगे, और कई शास्त्रों से रेफरेंस दे के प्रभुपाद को आश्वस्त कर रहे थे कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कष्ट आएगा इससे। तो प्रभुपाद सब सुनते रहे ध्यान से, और सुनने के बाद कहते हैं इसीलिए मैं यहां आया हूं, दिस इज वाई आई हैव कम हियर। और जब भट्टाचार्य ने प्रभुपाद के मुख से ये शब्द सुने, वो एकदम चुप हो गए। उन्होंने अपने सब किताबें बंद कर दी और प्रभुपाद की 3 बार परिक्रमा करी और प्रणाम किया और चले गए। तो बिना महत सेवा ये बद्ध अवस्था नहीं जा सकती। हमारी साधना भक्ति के अभ्यास में इतना दम नहीं कि जन्म जन्मांतरों की ये बद्ध अवस्था और ये अविद्या ऐसे ही चली जाए। बिना वैष्णव कृपा ये हृदय कृष्ण भावना से नहीं भर सकता। तो सारा प्रयास कृष्ण भावनामृत में उस वैष्णव कृपा को आकर्षित करने के लिए, कि जिससे गुरु कृष्ण और परंपरा हमारे इस प्रयास से प्रसन्न हो सके, और उनकी वो मुस्कान जो हमारे ऊपर होगी वो हमें इस जीवन से बाहर निकाल देने वाली होगी। ब्रह्मानंद प्रभु एक बार कह रहे थे, उनके पास एक भक्त आया और उसके पास 2 हाथ में प्रसाद था। एक हाथ में एप्पल पाई प्रसाद और दूसरे हाथ में केक प्रसाद। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहता है, प्रभु जी विच वन विल यू चूज, आप कौन सा लोगे? तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं, whenever I went to Prabhupada with 2 projects and I asked Prabhupada, which project I should do, this or this, Prabhupada always said both.
तो जितना मन और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, इस गुरु परंपरा की सेवा में लगाया रखा जाएगा, बस वही एकमात्र सफलता है। और कोई सफलता नहीं याद आती। वही एकमात्र सफलता है जो हमें इस कृष्ण भावनामृत में विजय दिला सकती है। स्कॉटलैंड में एक माताजी थी, प्रभुपाद की शिष्या, बहुत साधारण सी सेवा करती थी वो मंदिर में, और उनको वैष्णव सेवा के अंदर बहुत रुचि थी। तो जब 1973 में प्रभुपाद जी के संपर्क में आई थी वो, और जब भी भक्त लोग, स्कॉटलैंड के भक्त लोग बहुत संकीर्तन करते थे, और ज्यादातर पूरा टेंपल संकीर्तन पे ही चलता था, तो सभी भक्त पुजारी को छोड़ के सब जाते थे बाहर संकीर्तन के लिए। प्रत्येक दिन 365 दिन यही नियम था। तो जब भक्त लोग रात को देर से आते थे तो उनकी सेवा थी सब ब्रह्मचारियों के लिए गरम प्रसाद तैयार रखना। चाहे कोई 12 बजे भी रात को संकीर्तन से वापस आए तो उसको गरम प्रसाद मिलता था। और उनके बाथरूम्स में साबुन नहीं है, या फिर टूथब्रश नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है, ऐसा वो रिप्लेस करती रहती थी बार बार। तो सब छोटी छोटी चीजें बस आश्रम के भक्तों के लिए व्यवस्थित करके रखती थी। मंदिर को साफ रखना और मंदिर की छोटी छोटी सेवाएं करते रहना। तो जिस समय वो शरीर त्याग रही थी, उनको एक बड़ा भयंकर रोग हो गया था। और ये बात है उन दिनों की जिस समय इस्कॉन में कोई गोस्वामी लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ था, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स थी। और वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी शरीर त्यागने से पहले, जो आज हम उन गोस्वामी लिटरेचर में पढ़ के जान पाते हैं। कृष्ण की वो लीलाएं जो हमें पढ़ने के बाद भी शायद समझ आती हैं गलती से, वो उन बातों को बोल रही थी। और उनके पति ने उनसे पूछा शरीर छोड़ने से पहले कि क्या स्वरूप है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि मैं यशोदा माई की सहायता करती हूं नंदगांव में, कृष्ण का लंच बनाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या है कृष्ण के लंच में। एग्जैक्टली एक एक चीज वही जो आज गोस्वामी शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है। लड्डू, कचौड़ी, खीर, एक एक चीज वही डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने पूछा आप बनाते हो? बोला नहीं, आई हेल्प यशोदा माई। तो उन्होंने पूछा यशोदा माई कैसे दिखती हैं? एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। नंद बाबा कैसे दिखते हैं? तो क्या करती थी वो? ऐसा कौन सा स्कॉलरली उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया था, या कौन सी बड़ी विशेष पदवी हासिल कर ली थी? उन्हें कोई जानता भी नहीं था। एक छोटे से मंदिर में साधारण सेवा, वैष्णव सेवा, और वो इतनी पावरफुल कि वो अपने स्वरूप को जान पा रही थी। तो कौन कह सकता है कि इस प्रभुपाद के द्वारा दिए गए रास्ते में कमी है? कौन कह सकता है कि ये जो रास्ता साधना भक्ति का प्रभुपाद ने दिया, इससे हम वो नहीं पा सकते जो इस कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सफलता है? कौन ऐसा कह सकता है? तो वास्तव में एक साधारण सी सेवा करके भी इस प्रभुपाद के रास्ते में, उन्हीं प्रभुपाद के ग्रंथ और वही प्रभुपाद जी के दिए गए मार्ग से ये परिस्थिति प्राप्त की जा रही है। तो फिर हम अपनी बद अवस्था को क्यों नहीं तोड़ सकते? तो सिर्फ मार्ग वैष्णव सेवा, अब क्या योग्यता उन प्रभुपाद के आरंभिक शिष्यों में थी? वो क्या बैकग्राउंड लेकर आए थे कि वो यमुना माता जी जिनके बारे में प्रभुपाद ने कहा शी हैज भाव फॉर कृष्णा, जिनके बारे में प्रभुपाद ये स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उनके पास क्या योग्यता थी
लेकिन वो किस स्थिति को प्राप्त कर रहे थे? सिर्फ प्रभुपाद के मिशन में रहते हुए, उनकी सेवा को करते हुए। और ये हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा अपने आप इस अज्ञानता से बाहर निकल पाना संभव नहीं है। तो हमारा अथक परिश्रम भी व्यर्थ रह जाता है अगर उसमें वैष्णव कृपा नहीं जुड़ जाती है। और यही इस भक्ति के पथ का सफलता का चिन्ह है। और जो व्यक्ति इस सार को समझ गया, उसके लिए सारी बाधाएं चूर्ण हो जाने वाली हैं। अन्यथा अनुवाद में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो पुरंजर मनस्वी होते हुए, तो इसका मतलब वो कोई साधारण नहीं थे। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते पुरंजन महात्मा थे, बुद्धिमान थे, उन्नत चेतना वाले व्यक्ति थे, फिर भी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुराग था उनको। तो इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी कर्मी की बात नहीं की जा रही है। यहां पे एक महात्मा, बुद्धिमान, एक उन्नत चेतना वाले व्यक्ति की बात की जा रही है, और उसके बावजूद भी उसके अंदर ये आसक्ति थी। तो जब ऐसे व्यक्ति जिनका चर्चा भागवतम के पन्नों में दिया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति के बारे में ये चर्चा दी जा रही है, तो फिर हम किस कैटेगरी के अंदर हैं? क्या कहा जा सकता है हमारे बारे में? तो फिर एकमात्र आश्रय वैष्णवों के चरणों का आश्रय, एकमात्र वो नौका बन जाती है कि जिसमें हम बैठकर इस भवसागर से बाहर निकल सकें। हरे कृष्णा। तो यहीं विराम देंगे। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो, या कोई प्रश्न है तो लिया जा सकता है। Also stressing on the importance of Mahat Seva. मेरा प्रश्न यह है कि यहाँ पे बताया कि even thinking of the opposite gender could actually be worse than actually the actual act. My question is, हमें ये भी बताया जाता है कि कलयुग में जो भी पाप कर्म हम सोचते हैं मन के स्तर पे, उसका उतना प्रभाव नहीं होता करके, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जाता है कि अपराध जो मन में होते हैं उनका प्रभाव होता है, विशेष करके वैष्णव अपराध का। तो इसको दीक्षा के उपरांत तो सब कुछ अपराध ही है एक प्रकार से, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि सामान्य लेवल पे इसको कैसे समझें कि विचार करना भी स्त्री के बारे में या पुरुष के बारे में अलग अलग तरीके से, उसका भी उतना ही खतरा है। और दूसरा इससे कनेक्टेड एक और बात थी कि सामान्य साधक होने के नाते हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए माताओं के प्रति या लेडीज को प्रभुज के प्रति, जिससे कि इसको थोड़ा ओवर बैलेंस ना करें, सोचना भी नहीं चाहिए और उल्टा नेगेटिव में चले जाएं कि उनके प्रति घृणा हृदय में आ जाए। क्योंकि हार्ट इज अ बेड, यहाँ पे बताया गया, हार्ट में किसी भी प्रकार से ले जाएं बेड बेड ही है। तो आप कृपया बताएं इसको कैसे सामंजस्य करें। तो जी मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें यह है कि जो मन में चलता है, जो मन में विचार आता है, वो एक समय के उपरांत मन इतना शक्तिशाली प्राणी है कि वो हमसे वो प्रैक्टिकली करवाना शुरू कर देता है। जैसे ठाकुर बिल मंगल जी की कथा में हम देखते हैं कि कितना अब्जॉर्प्शन था कि सारी बाधाएं पार करके चिंतामणि के पास वो जा पा रहे थे। तो पहला स्तर मानसिक ही है, दूसरा स्तर शारीरिक है। तो अगर मन में कुछ विचार चल रहे हैं तो वो निश्चित रूप से एक दिन शारीरिक धरातल पर भी आ जाएंगे, उससे आप बचे नहीं रह सकते। जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी, किस प्रकार से वो मानसिक सेवा भी भगवान के प्रति शक्तिशाली बताई गई है और इतनी पावरफुल बताई गई है, उसी प्रकार से मानसिक अपराध भी एक ना एक समय वो शारीरिक स्तर पर परफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। ये मेरी समझ है कि इस प्रकार से मन में विचार रखना भी आगे के लिए हमारे लिए बहुत कठिनाई होने जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूं।
और दूसरा आपने कहा कि किस प्रकार से दूसरों के प्रति हमको व्यवहार रखना चाहिए। जब मुझे याद नहीं कौन से स्वामी थे, शिला प्रभुपाद जी के पास आए और कहने लगे कि गोविंदम आदि पुरुषम जो साउंड है यमुना माता जी का जो द्वारा गाया गया, क्या हम ये बंद कर दें क्योंकि ये एक स्त्री की आवाज है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था उस समय कि इस आवाज को सुन के तो मेरे वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पास टाइम के पीछे ये आती है कि प्रभुपाद जी कह रहे थे एक प्रकार से, क्योंकि हम किसी को पुरुष या स्त्री देख रहे हैं, हम किसी को भगवान से संबंधित नहीं देख रहे हैं। तो अध्याय 4 में गीता में जब 4.34 में कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, कि किस प्रकार से गुरु के पास जाकर तुम प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, सेवा करो और वो तुम्हें ज्ञान देंगे। उसके नेक्स्ट वर्सेस में ये आता है देखने में कि जब आप गुरु के पास जाके इंक्वायर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद क्या परिणाम होगा, तो भगवान कहते हैं हर जीव को आप मुझसे संबंधित देख पाओगे। यू विल बी एबल टू सी एवरी जीवा कनेक्टेड टू मी। तो जहां पर हम किसी को पुरुष या स्त्री देख रहे हैं तो ऐसा समझ में आता है वी आर सीइंग देम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कृष्णा। सो ओनली देन वी कैन हैव टेंडेंसी टू एंजॉय समबडी, जब हम डिस्कनेक्शन देखते हैं। तो इसका मतलब कमी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। कमी वहां पर है कि जहां पर या तो वो परिप्रश्नेन या ज्ञानम या सेवया, वो कमी उस 3-fold प्रोसेस में है जो 4.34 दे रहा है, जिसके कारण हमारा मोह समाप्त नहीं हो रहा, जिसके कारण हर जीव हमें कृष्ण से डिस्कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। तभी हम उसे भोग का विचार ला पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर जाकर फिर से बैक टू बेसिक्स और उसी रूट्स को ही ठीक करना होगा ताकि वो विचार ना आ सके। सुपरफिशियली किए गए स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ज्यादा समय चल नहीं पाते अनलेस जब तक अर्थ प्रवृत्ति नहीं तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा मैं समझ पाता हूं। मे बी अदर वैष्णवस कैन पुट मोर लाइट ऑन इट। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। बात यह है कि जो भरत महाराज जी थे, ये जब तपस्या करने गए तो ये तो कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन फिर हिरण के बच्चे मोहग्रस्त क्यों हो गए? इनको ही मोह ने ग्रस्त लिया, ऐसा क्या? इसका समाधान क्या हो सकता? महाराज जी, मुझे ऐसा समझ में आता है कि भरत महाराज के बारे में भाव की स्थिति का विवरण दिया गया कि वो भाव की स्टेज पे थे भक्ति में, लेकिन एकाकी भक्ति कर रहे थे। जिस समय वो मोह और आसक्ति का प्रवेश होना शुरू हो रहा था, उस समय उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने निर्जन भजन को हेविली कंडेम किया कि भरत महाराज जी के उदाहरण से दिखाया जा रहा है हम अकेले इस रास्ते पे नहीं चल सकते, तो कोई होना चाहिए जो खींचे वापस। तो काल कृष्णदास गलती कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु खींच लाए, पर भरत महाराज गलती कर रहे थे तो कोई था नहीं खींचने वाला उन्हें। तो ये संग की महिमा और संग ना होने का नुकसान दिखा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक स्थान पे, इवन इफ यू थिंक, अगर आप ऐसा भी सोचो, एवरी डिवोटी इन इस्कॉन इज अ सूडो डिवोटी, नेवर लीव इस्कॉन। हर भक्त दिखने वाला भक्त ऐसा दिखावे का है, स्टिल ढोंगी है, स्टिल नेवर लीव इस्कॉन, तब भी इस्कॉन मत छोड़ना। तो मुझे ऐसा समझ में आता है प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर जब हम एकांत में जाते हैं तो हमारा मन हावी होता है, यानी कि वो हमें कपट की भावना धारण करती है। तो कलयुग ऐसा पकड़ता है वहां पर कपट लाके, और जब हम भक्तों के समूह के बीच में आते हैं तो यश की इच्छा की भावना आती है,
छोड़ता नहीं कलयुग कहीं पे भी। हरे कृष्ण। जो महत सेवा द्वारंग आहु विमुक्ते से कहा गया है कि यदि शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो मुक्ति की द्वार खुल जाता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त तो भक्ति प्रदान करता है, तो मुक्ति क्यों प्राप्त होता है? प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग इसमें ऐसा है कि जहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी मुक्ति पदे से दाय भाग को काट के भक्ति पदे से दाय भाग किया और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें फिर रिकरेक्ट किया कि भागवतम के शब्दों से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा समझ में आता है कि वो मुक्ति यहां पर भौतिक इच्छाओं से मुक्ति है और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति कृष्ण भक्ति है। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड। मुक्ति का अर्थ तो ऐसे बताते कि स्वरूपेण अवस्थितम, हाँ, स्वरूप में प्राप्त करते हैं। और भी कहते हैं मुक्ति के बाद ही भक्ति प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु। तो ये मुक्ति की बाद ही शायद शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जब तक मुक्त नहीं हुआ है कोई, तो भक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु जी, मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है हमें, और इसमें हरे कृष्ण पहले दिया गया है, हरे राम पहले बाद में दिया गया, तो राम मुक्ति प्रदाता है, कृष्ण प्रेम प्रदाता है। तो जहां प्रेम है वहां मुक्ति भक्ति दोनों एक साथ है, वो एक साथ ही प्राप्त हो रहा है। तो जब कृष्ण सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे विमोक्ष इष्यामि मा शुचा कह रहे हैं, उससे पहले 7वें अध्याय में उन्होंने भी ये कहा कि जब तक पाप मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, लेकिन एंड में जाके भगवान ने उसको भी अबॉलिश किया। जब चैतन्य महाप्रभु उस तत्ववादियों के साथ चर्चा कर रहे थे, माधव संप्रदाय के, तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि भक्ति मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश किया नहीं, मुक्ति के बाद ही भक्ति प्राप्त होता है। तो इसलिए एक फाउंडेशन है भक्ति के लिए, पृष्ठभूमि कह सकते हैं इसको। इसमें एक बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया जाता है कि भक्त के द्वार पे मुक्ति भुक्ति सिद्धि सब खड़े हैं और भक्त उनको मना कर रहा है कि नहीं चाहिए। तो यहां पे बताया गया द्वारा माहुर विमुक्त हो, द डोर्स ऑफ लिबरेशन आर ओपन। इट इज अप टू द डिवोटी वेदर ही चूजेस दम और नॉट, ही विल स्टिल चूज कृष्णा। और दूसरा मुक्ति में ये भी आता है कि बाकी जो 4 प्रकार के सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टी, दे आर नॉट सो बैड कि दे आर फार बेटर देन एनीथिंग एल्स वी कैन गेट। बाकी हमें जो भी मिल सकता है उससे बहुत ही बेहतर है, और उसका कंपैरिजन तो आ ही रहा है कि तमोद्वारम योषित संगी संगम। तो योषित संगी संघ से जो तमोद्वार खुलता है उससे तो बहुत ही बेहतर गंतव्य स्थान है कि ये करने से, मात सेवा से आपको मुक्ति के द्वार भी खुल सकते हैं। और भक्त के ऊपर है कि महत सेवा कर रहा है मुक्ति के लिए, कि वो आगे जाकर, क्योंकि महित साम पादर अजोभिषेकम ये भी बता रहे हैं, निष्किंचना नाम आगे जाके जड़ भरत उनको बता भी रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चॉइस स्टिल रेस्ट विद द डिवोटी। भक्त के पास अभी भी विकल्प है, लेकिन मुक्ति के द्वार तो खुलेंगे जरूर। थैंक यू। मुक्ति के लिए जैसे श्लोक में आया मुक्ति, तो जैसा कि आप भी बता रहे थे कि इच्छाओं से मुक्ति, क्योंकि बद्ध अवस्था है, तो जैसे कि इस श्लोक में भी चर्चा की जा रही है कि जब हम महत सेवा करेंगे तो इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी तभी भक्ति शुरू होगी और भक्ति में आगे जाएगा। तो पहले मुक्ति चाहिए फिर भक्ति। और जैसे कि आपने बताया हरे कृष्ण मंत्र पहले हरे कृष्णा है, तो ये इतना पावरफुल है कि जहां कृष्ण की कृपा होगी वहां मुक्ति इंक्लूडेड है। तो मुक्ति का शब्द इसलिए यूज होता है क्योंकि मुक्ति होगी तो भक्ति की तरफ प्रोग्रेस होगी। जब तक स्टक है, वो मुक्त नहीं है, तब तक भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करेगा? तो मुक्त, इच्छाओं से मुक्त होने के बाद ही भक्ति में वो रिलिश कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। टाइम हो चुका है इसमें 9-10। प्रश्न इंडिविजुअली ले सकते। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की।